मानो होली है, लेकिन कठमुल्लों की टोली तो बुरा मान गई। वो कहते हैं कि होली होल्ड करो, रमजान तो मनाने दो, टाइम लिमिट दे रहे हो। कोई कह रहा है कि जब जुम्मे की नमाज हो तो हिंदू होली रोक दो। कोई धमका रहा है कि रंग पड़ गया तो देख लेना। छोटे बच्चे हो क्या भाई? हाँ, अभी बड़े नहीं हुए। तो कोई मस्जिदों के पर्दे लगाकर ढक दिया गया है ताकि रंग गुलाल के छींटे ना पड़ जाए इस पर। इस्लाम का खतरा बढ़ जाएगा। जब हिंदुओं के खाने में तीर्थ यात्रियों की रोटी में थूक रहे थे तब ध्यान नहीं आया। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जानवरों को काटते हो, खून की नदियां बहाते हो, वो शिर्क नहीं है। रंग से क्या नुकसान हो जाएगा? अब कहा गया भाईचारा आपका? मतलब खुद चाहते हो कि खुद कुछ ना करो और हिंदुओं को भाईचारे की भांग की अफीम चटा दो, झूमते रहेंगे। मैं कहता हूं आओ मिलकर होली मनाओ ना, तब देखे तुम्हारी गंगा जमुना तहजीब। बस हवाई बातें करोगे। दोस्तों, होली वर्सेस रमजान वाली लड़ाई मुंबई तक जा पहुंची। वहां तो पुलिस प्रशासन ने बकायदा नोटिस जारी करके हिंदू पक्ष को होली खेलने का टाइम टेबल भेज दिया है, शेड्यूल भेज दिया है, जिसके बाद से ही हिंदुओं में नाराजगी। प्रशासन ने हिंदू नेताओं को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा है। यह लेटर आप साफ देख सकते हैं, जिसमें प्रशासन ने हिंदू को होली मनाने का टाइम टेबल दिया है, शेड्यूल दिया है। आप देखिए, होली के शेड्यूल को लेकर हिंदू पक्ष यही पूछ रहा है कि साल में एक बार आने वाली होली भी क्या पुलिस की परमिशन के हिसाब से माननी पड़ेगी? सागर गोस्वामी नाम के हिंदू युवक का इस पर क्या कहना है, सुनिए। हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की सरकार है जो इतना अच्छा सब कार्य कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है सरकार को बदनाम करने के लिए जो ये सरकारी कर्मचारी कुछ हैं, कुछ मानसिकता वाले, ये सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए मैं देवेंद्र जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप होली के प्रति जो आपका नियम और जो आपने जो भी बनाया हो उसका एक आदेश आप जल्द से जल्द दें, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है। जैसे मुझे भी एमआईडीसी पुलिस स्टेशन द्वारा नोटिस दी गई। तो मतलब जो हिंदुत्व का काम करेगा आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे, त्योहार न मनाएं। हम इस भारत देश में हम त्योहार होली का नहीं मना सकते तो क्या हम पाकिस्तान जाएं? हम कहाँ होली मनाएं? आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, सर जल्द से जल्द आप उस पर कुछ एक्शन ले, कार्रवाई ले, क्योंकि पुलिस का सीधे कहना है कि आप होली सुबह 10 बजे या 11 बजे तक ही खेलिए, उसके बाद से मत खेलिए। अलग अलग पुलिस स्टेशन में आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप अपना स्टैंड लीजिए और इस पर कोई ना कोई एक्शन दीजिए। होली और रमजान की नमाज को लेकर छिड़े इस द्वंद्व पर शिवसेना के नेता दिलीप लांडे जी ने क्या कहा है, सुनते हैं। ऐसा कोई नहीं है। सुबह 7 बजे के बाद रात को 10 बजे तक होली मनाई जाएगी। होली का त्यौहार मनाया जाएगा। आज शाम को 7 बजे से जब चंद्रोदय होएगा तो उसके बाद होली का दहन होएगा। उस प्रथा और परंपरा को, ये सनातन धर्म की जो प्रथा है वो प्रथा चालू रहेगी। किसका फतवा है, कौन फतवा निकाल रहे हैं, वो नहीं देखा जाएगा। हमारा हिंदू सनातन धर्म का है। इधर दिल्ली के श्री राम कॉलोनी में मजहबी उत्पात चरम पर है। इस गली का हाल देखिए। अब आप, पूरी सड़क घेर रखी है। कहते हैं नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई, लोगों के घर हैं यहां पर, ये क्या जबरदस्ती हुई भला? लेकिन देखिए, मजहबी टूलकिट अपने काम में लगी है, अपने मकसद में लगी है। ये होली पर क्या करेंगे, सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। ना इन्हें कानून का डर है, ना समाज का कोई संकोच है। आप खुद देखिए, पूरी सड़क, पूरी गलियां, बस टोपियां ही टोपियां दिखेगी आपको, और फिर ये अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं। इस मनमानी का इलाज क्या है दोस्तों? ये हमें हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। अब आपको लिए चलते हैं बिहार के दरभंगा जिले में। यहां पर होली खेलने को लेकर मेयर अंजुम आरा को अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दरअसल दरभंगा में जिला प्रशासन की ओर से होली को देखते हुए शांति समिति का बैठक बुलाई गई थी। लंबी मतलब इस पे चिंतन हुआ। बैठक से निकलने के बाद मीडिया ने पूछा कि क्या तय हुआ, तो आरा मैडम ने कहा कि जुमा का समय तो आगे जा नहीं सकता, उसको चेंज नहीं कर सकते, होली ही रोकनी पड़ेगी। हमने इसके लिए तरकीब निकाली है। अंजुम आरा ने कहा कि झगड़ा कोई नहीं करना चाहता, 2-4 असामाजिक तत्व है जिनकी वजह से ये सब चीजें होती है। मेयर मैडम ने आगे क्या कहा, अब कुछ सुनिए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को
रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। होली के रंग पर अलग ही विवाद खड़ा कर दिया गया है। रंग से दिक्कत मुसलमानों को, इसलिए होली रोकने की नसीहत दी जा रही है। और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए इसका पालन करना जरूरी है। लेकिन सियासी प्रतिक्रियाएं किस दिशा में जा रही है वो भी देख लेते हैं। अरे ये लोग फर्जी लोग हैं, ये हिंदू हो ही नहीं सकता, ये हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है। ये लोग नफरत पैदा करते हैं, ये तो खुशी की बात है। कुदरत ने एक मौका दिया है, टोपी या टीका एक साथ, यहाँ एक साथ निकलेगा लोग, ये तो बहुत बड़ी बात है। जुमा भी, रमजान भी, होली भी, ये तो खुशी की बात है। देश और दुनिया में पैगाम जाएगा कि सीखना है तो बिहार से सीखो। हिंदू मुसलमान एक होकर के मनाते ही हैं। हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है। मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं, मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।